हेलो नायरा, वेलकम ऑन E24। हाय। हाय, कैसे हो आप और किस तरह से आपका क्वारंटीन रूटीन बीत रहा है पूरा? क्वारंटीन तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हाँ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने क्वारंटीन एक्चुअली काफी एंजॉय किया है। यू नो पहले हम्म। स्टार्टिंग का जो फेज था तब बहुत बेचैनी हो रही थी कि घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना है, क्या करूं क्या करूं। मैंने खुद को बहुत बिजी रखा घर की साफ सफाई करने में, अरेंज चीजें अरेंज करने के लिए, डोनेशन बॉक्सेस बनाए, बहुत कुछ मैंने फिल्टर किया। कुछ मूवीज देखी, कुछ मैंने बंगाली रेसिपीज ट्राई किए, कुछ मैंने शायरी की है, कुछ छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स बनाए। मैंने वैसे तो बहुत कुछ किया है, लेकिन हम्म। अभी अभी एक ऐसा शेड्यूल बन चुका है जैसे कि मैं उठती हूँ 9:30 10 बजे, सोती हूँ रात के 2 बजे, सुबह उठ के मैं थोड़ी अपनी लिखाई करती हूँ, मतलब वही अपने प्रार्थना वगैरह प्रेयर्स वगैरह करती हूँ। और फिर मम्मी चाय से उठा देती है। फिर वो लिखते लिखते ही मुझे दोपहर के 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। फिर कुछ पका लेती हूँ छोटा मोटा, फिर खाऊंगी। फिर मैं अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो वही करती रहती हूँ। तो वो कभी कभी होता है कि पूरा दिन कुछ नहीं करने का मन करता है, कभी कभी बस कुछ रीड करती हूँ या फिर कभी ऐसी कुछ मूवी देख लेती हूँ। अभी ये वाला जो जोन है ना मेरा इस महीने से जो हुआ है, ये सबसे कंफर्टेबल वाला हो गया है। ना बाहर जाने की हम्म। इच्छा है, ना कुछ हम्म। और मन है। बस मन करता है कि अपने घर में अपने हिसाब से उठो, अपने हिसाब से बुक पढ़ना है तो बुक पढ़ो, टीवी देखना है तो टीवी देख लो, सोना है तो सो लो। मतलब मेरा एक्चुअल वेकेशन अभी चालू हुआ है, जो कि मैं आज से एंजॉय करने लगी हूँ ना इस चीज को। पहले तो मतलब ये था कि काम खत्म करने हैं, ये करना है वो करना है, ये करने का मौका नहीं मिलेगा, अरे मुझे ये भी करना है क्योंकि एक बार शूटिंग चालू हो जाएगी तो वो नहीं कर पाऊंगी। पहले क्या था, इट वाज कैचिंग अप विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। राइट नाउ, आई एम इन द स्पेस जहाँ पे मैं एक्चुअली अपना वेकेशन एंजॉय कर रही हूँ। मैं अपना स्पेस एंजॉय कर रही हूँ। मैं समझ रही हूँ कि मुझे क्या चीज इंटरेस्टिंग लगती है, मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, क्या सीखना है। अब जब लॉकडाउन खत्म हो रहा है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ गॉड अब खत्म हो रहा है, मतलब मुझे बाहर जाके काम देखना, लोगों से मिलना, ऑडिशन देना, वो सारे जो जो चीजें होती है जिससे लोग दूर भाग के वेकेशन के लिए जाते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वेकेशन अभी चालू हुआ था और अभी खत्म होने वाला है। वैसे क्या कुछ मिस कर रही हैं आप? मतलब इस दौरान कितना कुछ मिस किया है, क्या कुछ? सॉरी, कुछ सुनाई नहीं दिया। इस दौरान लॉकडाउन के पीरियड के दौरान क्या कुछ मिस किया है आपने? अभी भी मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं जो जिसको पढ़ के कुछ सीखने वाली होती है। तो मुझे जब कुछ पढ़ के सीखने वाली चीजें होती है ना, मैं किताब में लिखती हूँ ताकि मैं कभी बाद में पढूं तो वो रिविजन हो जाता है, दिमाग में जाता है। अभी भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पढ़ के लिखना चाहती हूँ। अभी भी एक आध गाने हैं जो मैं सीखना चाहती हूँ और उसको मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 2 दिन से। एक बार गला बैठ गया उस गाने पे तो मैं उसको रिकॉर्ड भी करूंगी। हमने कुछ शॉर्ट फिल्म भी नहीं बनाया अभी तक, काफी टाइम से 1 महीना हो गया है कि मैंने कुछ क्रिएटिव कंटेंट नहीं बनाया है। उस पे भी मैं ध्यान दे रही हूँ। मैं कुछ लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ, अरबिक में थोड़ा सीखना चाहती हूँ। एक अगर अच्छी लिखत हो तो मैं उसको अरबिक में बोलना चाहूंगी। और भी बहुत सारी मूवीज है जो मैंने बिंज वॉचिंग नहीं किया है, सबने बिंज वॉचिंग किया है सिवाय मेरे। तो मैं देखूंगी मुझे क्या देखना है, अभी भी काफी कुछ बाकी है करना। इसलिए तो बोल रही हूँ वेकेशन मेरा चालू ही हुआ था लेकिन अभी खत्म होने को है। इसी लॉकडाउन के दौरान आपका बर्थडे भी आया था और बर्थडे के दौरान ही हमने आपको अलग अलग हेयर स्टाइल मतलब कलर हेयर में देखा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे। क्या कुछ था उसके पीछे थॉट और किस तरह से वो बर्थडे वीक मंथ कह लीजिए गुजरा आपका? अगर आपने मेरी शॉर्ट फिल्म देखी है, जो मैंने म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म बनाई थी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, बेसिकली वो जो कलर्ड हेयर हैं वो उस शूट से ही मैंने स्टिल्स खींचे हैं। हम्म। मेरे इंस्टाग्राम अगर आप मेरे आईजीटीवी में देखेंगे तो मैंने और मेरी मॉम ने ये क्रिएट किया है 4-5 गानों का रेफरेंस लेके। एक मूड एंड स्टेजेस ऑफ वुमन, वर्किंग वुमन, डोमेस्टिक हाउसवाइफ, या फिर एक यंग वुमन अनमैरिड,
वुमन इसलिए क्योंकि घर में एक मैं ही एक्टर हूँ, अगर मैन होता तो डोमेस्टिक वायलेंस उन पे भी होता है, पेरेंट्स पे भी होता है, या पेरेंट्स भी करते हैं, या वाइफ भी करते हैं, या हस्बैंड भी करते हैं। वो सारी चीजें मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि आई एम दी ओनली एक्टर एट होम, बट मेरा जनरल पॉइंट सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस पे था। तो वो जो आप 4 लड़कियों की बात कर रहे हो, वो कलर्ड हेयर वगैरह, वो डिफरेंट नेशनैलिटीज के रिप्रेजेंटेशन थे, जो मेरे फिल्म के लास्ट गाने में आपको दिखेंगे कि लड़की चाहे इंडिया की हो या यूएसए की हो या कहाँ की भी हो, इट इज अबाउट फ्रीडम। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, जो मैंने डिपिक्ट करने के लिए वो विक्स का इस्तेमाल किया था, एंड इट लुक्ड वेरी गुड ऑन मी, सो आई क्लिक पिक्चर्स। और बर्थडे मंथ, बर्थडे वीक, बर्थडे डे कैसा आपका गुजरा है? जन्मदिन कैसे मनाया नायरा ने? अच्छा, गिफ्ट तो मुझे बहुत कम मिले इस बार ऑब्वियसली, क्योंकि उस वक्त तो पार्सल डिलीवरी का यही नहीं था, अभी शुरू हुआ है सब। लेकिन मुझे केक्स मिले हैं, केक्स का हुआ है, बहुत सारे केक्स आए हैं, सरप्राइज मिले हैं मुझे। और पूरा दिन 4 दिन तक तो मैं केक ही खा रही थी, और सारे दोस्तों ने मुझे फोन किया। इनफैक्ट मेरे डीडी के दोस्त लोग मुझे मिलने आने का प्लान कर रहे थे, लेकिन रास्ते पे पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है, अलाउड नहीं है, तो इसलिए उन्होंने रिस्क नहीं उठाया, वरना वो पक्का यहाँ पे आ जाते मुझे मिलने। और सबने कुछ ना कुछ खाने पीने का माल पाल सब भेजा है। इट वाज अ गुड बर्थडे। बाहर जाने के अलावा एवरीथिंग एल्स वाज सेम। वही मम्मी खीर बनाती है घर में, फिर हम लोग घर में चिकन विकन बनाते हैं, मैंने भी बहुत अच्छा पकवान बनाए थे। सो बाकी एवरीथिंग एल्स वाज सेम एक्सेप्ट फॉर मी गोइंग आउट। जी बिल्कुल। और दिव्य दृष्टि शो की बात करेंगे, इतनी बड़ी कास्ट के साथ इतना अमेजिंग शो रहा, किस तरह से वो जर्नी रही है आपके लिए, वो किरदार, वो शो? दिव्य दृष्टि वाज बाय फार माय बेस्ट वर्क, मैं ये हमेशा कहती हूँ। और ये इसलिए इतना खूबसूरत है क्योंकि हर एक चीज इसमें बहुत अच्छी है, सिवाय सिवाय शूटिंग शेड्यूल के। मतलब बहुत हेक्टिक हुआ करता था, फिर भी लोग तो और भी ज्यादा 2-3 दिन घर नहीं जाते हैं। हमारी शूटिंग एटलीस्ट 14-15 घंटे चल जाती थी, बहुत थकावट होती थी और नींद पूरी नहीं होती थी। लेकिन इतने अच्छे कास्ट थे, सब लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए थे। हमें पता है कि प्रोडक्ट इतना अच्छा निकल रहा है, फैंस को इतना पसंद है, इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो वो चीज हमें बहुत एनकरेज करती थी कि नहीं यार, हमें वी हैव टू गेट अप, वी हैव टू डू दिस। हमारी टीआरपी इतनी बढ़ रही है, फैंस इतना पसंद कर रहे हैं, हमको और मेहनत और रंग निकालनी है। और ये एक सैटरडे संडे शो है, जिसका मतलब प्रेशर ज्यादा है क्योंकि ये रोज नहीं आता है, तो आपको इतना मजेदार लेके आना है ताकि नेक्स्ट सैटरडे संडे के लिए ऑडियंस इंटरेस्टेड रहे। दैट इज द होल पॉइंट। इसीलिए हमारे सीन्स भी बड़े खतरनाक होते थे। बट जो भी है, हार्डवर्क तो हर जगह जरूरत होती है। द बेस्ट पार्ट इज टीम, क्रिएटिव, मुक्ता मैम, प्रोडक्शन हाउस, मेरे सारे को एक्टर्स, स्क्रिप्ट, इतने अच्छे अच्छे सीन हम लोग को प्ले करने का, इतने अच्छे अच्छे सीन प्ले करने का मौका मिला। एवरीथिंग वाज अ प्लस पॉइंट। आई हैव नो कंप्लेंट्स। वैसे सुपरनैचुरल शोज करना, उस तरह की क्रोमा के साथ शूट करना, हार्नेस के साथ शूट करना, कितना डिफिकल्ट, चैलेंजिंग रहा है आपके लिए, ये सारे एक्सपेरिमेंट, एडवेंचर करना सेट पे? मैं एक सीक्रेट बताऊं, वैसे तो सब लोग को लगता है कि ओ माय गॉड, क्रोमा में शूट कर रही है, कितना इमेजिन करना पड़ रहा होगा, कितना ये करना होगा, वो करना होगा। इनिशियली जब हमारी शूटिंग स्टार्ट हुई थी, तब हम लोग रोज हार्नेस पहनते थे, हमारे सेट पे रोज एक्शन डायरेक्टर्स आते थे, रोज हम लोग को वो हार्नेस पहन के खाना पीना, शूट करना, 3-4 घंटा में पानी नहीं पी सकते थे क्योंकि हम लोग वापस हार्नेस खोलेंगे, बैठेंगे, हेडेक होता था। वो सब इनिशियली इफेक्ट्स जानने के लिए हम लोग को वो सब करना पड़ता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्रोमा में क्या होता है, क्रोमा में ग्रीन स्क्रीन लग जाता है, आप कुछ भी एक्शन कर लो, थोड़ा इजी हो गया। तो क्रोमा इज एक्चुअली इजियर। हाँ, इमेजिन करना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे ये है वो है, फील थोड़ा कम आता है, लेकिन आप एक एक्टर हो, हमने इतने सारे सीन्स के उसी चीज की जो मेमोरी है उसको यूज करके ही आपको वापस क्रोमा में करना है। थोड़ा इजी हो गया था, बट फिर भी हमारा शूटिंग हेक्टिक होता था बहुत। कितना मिस कर रहे हो शूटिंग, कैमरा, एक्शन एंड ऑल एवरीथिंग? I really miss it honestly.
यू नो अभी भी मुझे बहुत बेचैनी होती थी कि मुझे मेकअप लगा के कुछ ना कुछ शूट करना है घर पे। बहुत लोग मैं देखती हूँ कि इंस्टाग्राम में सिर्फ पिक्चर्स खींचने के लिए वो लोग रोज मेकअप करके रेडी हो जाते हैं। आई एम श्योर कि वो शूटिंग सच में बहुत मिस करते होंगे। लेकिन जब मैं शूटिंग करती थी तब मैं ये मिस करती थी कि मेरे को रीड करने का मौका नहीं मिल रहा है, मुझे ये टीवी देखने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि जहाँ पे हम शूट करते हैं वहाँ पे नेटवर्क इशू होता है, हम कुछ सीरीज देख नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा कि छोड़ दो, जब शूट होगा ना तब तो आपको वैसे मेकअप पहनना है, आपको वैसे कंटेंट क्रिएट करना है, आप अलग अलग लुक्स में फोटोज खींचोगे। इससे अच्छा अभी जो मौका मिला है इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करो, यू नो लर्न, सारी चीजें अपनी सेट कर लो। मुझे तो और एक हफ्ता चाहिए पूरी तरह से अपने आप को सेट करने के लिए, सब कुछ रेडी होने के लिए। आई नीड 1 more week एंड देन रोज मेकअप लगाऊं, शूटिंग पे जाऊं या कंटेंट क्रिएट करूं, इट्स नॉट गोना बी डिफिकल्ट। और किस तरह से बातचीत हो रही है आपके सारी दोस्तों से, यू नो ऑनलाइन वीडियो कॉल्स, किस तरह से ये यारियां बरकरार रख रही है वो नायरा? तो बरकरार रहती है, मतलब देयर इज नो एफर्ट टू कीप द फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप है, हम बस फोन उठा के वीडियो कॉल में या इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में बात कर लेते हैं जब मन करता है। इनफैक्ट बीच में एक आध हम दोस्त मिले भी थे, बहुत मन कर रहा था ड्राइव पे जाए, तो एक छोटा सा ड्राइव हमने लिया भी। और बस अभी भी डर तो बहुत है कि हम लोग अभी भी बाहर नहीं जा सकते, एटलीस्ट 1-1.5 साल के लिए तो हम किसी पब्लिक प्लेस में जा ही नहीं सकते। जी वो जी भी है बिल्कुल। हमको घर में ही मिलना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही, मतलब सेफ जगह में ही मिलना, हमें वो तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर कोई इम्पोर्टेंट ऑडिशन भी हो, जो जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं क्या करते हैं, हम लोग ऑडिशन देने जाते हैं, उस वक्त हम लोग को कॉस्ट्यूम दिया जाता है कि आप ये पहन के लुक के हिसाब से कर लो। अभी कास्टिंग डायरेक्टर को लुक भूल जाना होगा, बट बस एक्टिंग के स्पेस में ही देखना पड़ेगा। काफी सारी चीजें लाइफ चेंज हो चुकी है हमारे। हमने ये भी सोच समझ लिया है और सीख लिया है कि घर से भी अगर आप कुछ करना चाहो तो आप जरूर कर सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर इज व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये चीज भी हम सबने सीख लिया है। बस देखते हैं अभी ये नया नॉर्मल कैसे होता है, काम शुरू हो जाए बस। इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, हमारे से जुड़े हुए जो एंसिलरी क्रू होती है, जो फर्नीचर वाले या स्पॉट दादा या फिर लेबर्स, जो एंसिलरी क्रू होती है, जो डायरेक्टर या डीओपी या एक्टर्स या क्रिएटिव नहीं होते, बाकी लोग, उनके लिए भी तो जॉब का मामला है ना। अनलेस तो एक एक शूटिंग बहुत सारे लोगों का पेट भरता है, और इसी चीज की चिंता है कि हम सब लोग किसी न किसी तरह से एक ऐसा शो पकड़े या ऐसी पिक्चर या ऐसी वेब सीरीज में काम करे जहाँ पे लोगों की थोड़ी बहुत कमाई हो जाए। लाइफ डिफिकल्ट तो है, लेकिन लेट्स सी। जी, अभी आप जहाँ हो वहाँ पे क्या कुछ सिचुएशन है, और किस तरह से सारी चीजें यू नो प्रिकॉशंस वगैरह लिए जा रहे हैं ताकि अच्छे से यू नो क्योर रहे सारी चीजें, वो चीज हावी ना हो नायरा? या तो मैं अभी अमेजोन से वो फेस शील्ड खरीदने वाली। मेरे पास ग्लव्स और मास्क ऑलरेडी है, मास्क मेरे पास 3-4 है। इनफैक्ट मैंने एक बैग का कोलैबोरेशन किया था, उन्होंने मुझे मास्क भी साथ में भेजा। और ग्लव्स तो मेरे पास वो सर्जिकल ग्लव्स वगैरह है ही, उसका एक पूरा पैकेट है मेरे पास। सो अभी तो सेफ्टी तो मैं करना ही पड़ेगा। लोगों को एक बात समझ में नहीं आती, मास्क का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता। कुछ लोगों को लगता है कि वायरस एयरबॉर्न है, वायरस एयरबॉर्न नहीं, वायरस ड्रॉपलेट्स की बात होती है। हम मास्क पहनते ताकि हमारा जो सलाइवा है किसी और के ऊपर ना जाए, या फिर किसी और का सलाइवा जो है हमारे नाक और मुंह के अंदर ना जाए, ताकि वो अंदर ना बैठे। तो ये क्लैरिटी बहुत लोगों में नहीं है। बट एनीवेज मैं तो शील्ड वील्ड पहनूंगी, मैं ये सब जो मेरे प्रोटेक्टिव कवच है, सुरक्षा कवच, उसको तो मैं ऑर्डर करूंगी अमेजोन से, और काम तो करना है। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल चैट सेशन। और जाते जाते आप अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी जो हमेशा से आपको ढेर सारा प्यार देते आए हैं? प्यार
जिंदगी है, प्यार हर खुशी है. So I would like to say thank you for all the love, all the happiness, and I hope कि मैं अपने काम से, अपने क्रिएशन से, अपने शो से, अपने मूवी से, अपने वेब सीरीज से आपको बहुत सारे प्यार से भर दूं. सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए. लॉकडाउन खत्म होना मतलब कोरोना वायरस का अंत नहीं है. कोरोना है और कोरोना रहने वाला है काफी टाइम तक, जब तक हमें इम्यूनिटी इंजेक्शंस ना मिले. सो लॉकडाउन इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि लोगों को कमाना जरूरी है, घर चलाना जरूरी है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे सुरक्षित रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें. बी केयरफुल, पॉजिटिविटी इंक्रीज कीजिए, अपने चारों ओर अच्छा काम कीजिए. ये देखिए कि आप किस तरह से लोगों को थैंक यू बोल सकते हैं. कुछ ऐसा काम जरूर करिए जिससे आपको थैंक यू बोलने का मौका मिले. और keep doing the good work. Be happy and thank you for loving me, and I will always love you too. Great, thank you so much, Naira. Hope बहुत जल्द आपसे मुलाकात हो सेट पे for shooting purpose. जी, bye dear, take care. Bye. Cheers.